हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होता है तो आप ज़रूर रखिएगा, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। और जिस पार्टनर के लिए आप यहाँ पर आए हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको मैनिफेस्ट कीजिए या उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ऐसे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए फॉर दिस सिचुएशन। सेवन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ जार रिवर्स, ओके, फोर ऑफ wands रिवर्स, टू ऑफ wands रिवर्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। गाइस प्लीज़ नोटेड, कलेक्टिव रीडिंग है। The Magician, King of Pentacles reverse, Two of Swords, bottom of the deck, Two of Cups, Two of Wands। सो क्लैरिफिकेशन लेते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इस तरह के यहाँ पर ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप अपने सिचुएशन सबके लिए हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सेवन ऑफ जार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सी, आप अपने फीलिंग्स को बार बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्या मैं इस पर्सन के साथ में ट्रू लव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई थिंक सो ये पर्सन ने, आई डोंट नो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट आई थिंक सो ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं शो ज़रूर किया है कि वो आपको सोलमेट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं शो ज़रूर किया है कि उनका आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है या सोलमेट मान रहे हैं, इस तरह से। बट आप यहाँ पर बहुत ही डीपली सोच रहे हो कि क्या रियली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये एक सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं है। ओके, सो ये भी एक है। एंड आप दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ट्रेडिशन वे से, ओके, मीन्स आप रिलीजन या समथिंग इस तरह से भी आप ना फिट नहीं बैठना चाहते हो, उसमें भी आप फ्रीली होना चाहते हो। इस तरह का भी आपका यहाँ पर थॉट्स, मैं यहाँ पर एनर्जी उस तरह पिक कर पा रही हूँ। एंड किसी किसी के लिए यहाँ पर ये है, कोई यहाँ पर इस तरह से थॉट कर रहा है कि ये अगर सोल कनेक्शन है, ओके, तो क्या हमें रियली इस बॉन्ड में जाना चाहिए। ओके, इस तरह से तो आप ना बार बार एक कंफर्मेशन, डीपली कंफर्मेशन ले रहे हो अपने लेवल पे, और लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशनशिप सही होगा कि नहीं। सो आपके ना बहुत सारे क्यूरीज एंड क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। द मैजिशियन, आपके पार्टनर की एनर्जी द मैजिशियन की है। आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहते थे या कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं।
ओके। ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को स्टडी कर रहे हैं। ओके, आपके लिए ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव है। ये पर्सन डिवाइन पे ट्रस्ट रखते हैं। ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं। ओके, या जो भी उनके कोई डेजिग्नेशन हो सकता है, या एनर्जी उनकी ऑरा यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन उस तरह से एनर्जी को बैलेंस कर रहा है एंड ट्रस्ट रख रहे हैं कि यस, ये रिलेशनशिप ग्रोथ हो, लाइक दैट। आपके थॉट प्रोसेस में ये चल रहा है यहाँ पर कि आप इस रिलेशन को बहुत, पता नहीं, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंटली नहीं लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप को ना। आप बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर ओवर थिंकिंग तो नहीं कह सकती हूँ, बट ओवर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस तरह से नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं। आप इसको बहुत पॉजिटिवली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आई थिंक सो कहीं ना कहीं आप फेलियर फील कर रहे हो कि क्या है। ओके, एंड दूसरी बात यहाँ पर है, एक फ्रीडम चाह रहे हो, एक फ्रीडम चाह रहे हो। आप सडनली इंटर नहीं करना चाह रहे हो, इस स्टक सा फील कर रहे हो। आई डोंट नो, यहाँ पर एक स्टक की एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, स्टक एनर्जी फील हो रही है। ओके, आप फाइनल डिसीजन फर्म नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर है। आपके पार्टनर से स्टेबल, रॉयल, हॉनेस्ट इस रिलेशनशिप के वेट में है। ओके, ये आपके तरफ उसी वे से आना चाहते हैं। इनका पास्ट का कुछ ऐसा रिलेशनशिप था जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ट्रस्ट रखा था, या समथिंग वो ब्रेक हो गया या जो भी है। तो आपको ये पर्सन उस वे से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग इन द सेंस कि यहाँ पर इनको स्टेबल, लॉन्ग टर्म, ओके, एंड ग्रोथ वाला रिलेशनशिप चाहिए, एंड स्टेबल वाला रिलेशनशिप चाहिए। और ये इस रिलेशनशिप के लिए अपने माइंड को एक्चुअली बहुत टाइम से प्रिपेयर कर चुके हैं। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी वही, ये पर्सन ने ऑलरेडी एक डिसीजन बना लिया है एंड फर्म है, अपने डिसीजन पे फर्म है, बट आप फ्लक्चुएट हो रहे हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, सो 4 ऑफ वांड्स का रिवर्स कार्ड है। आप सडनली अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप अपने फ्री विल में रहना चाहते हो, फ्री स्पेस में रहना चाहते हो। ओके, आई डोंट नो, आप सडनली इस पर्सन से रियूनियन, रिकन्सिलेशन, लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है। ओके, ऐसा नहीं कि आपके पास में चॉइसेस है या ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है, बट आप सडनली, ओके, एंगेज नहीं होना चाहते हो या मैरिज नहीं करना चाहते हो। आप स्पेस चाह रहे हो, आप टाइम चाह रहे हो। ओके, इस तरह से आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपके इस बिहेवियर से या डिसीजन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, जबकि ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहते हैं। ओके, ये सबके सामने बताना चाहते हैं कि या हमारा रिलेशनशिप है, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये घोड़े पे सवार है, ठीक है, यहाँ पर भी घोड़ा लेकर बैठे, यहाँ पर भी हॉर्स है। ओके, तो ये तो रेडी, इनके तरफ से रेडी है। एक तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है पासेस कि आप यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी हो, आपके पर्सन यहाँ पर एक स्पेस चाह रहा है, एक टाइम चाह रहा है। ओके, आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं इनके आपके बिहेवियर से ये पर्सन कि एक्चुअली करना क्या है, जबकि ये रिलेशनशिप उनको सक्सेस करना है, उनको ग्रोथ करना है, उनको आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप पे। ओवरऑल यही है कि आप ना पुरानी बातें नहीं छोड़ पा रहे हो। एक तो आपका खुद का कोई पास्ट होगा, वो छोड़ नहीं पा रहे हो, या ये पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेवियर किया था जिस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हो, इस तरह से हो सकता है। या आप ना पैशनेट या पॉजिटिविटी या क्रिएटिविटी ऐसे एनर्जी इस रिलेशनशिप में
नहीं देख पा रहे हो। ओके, सो आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप इमैच्योरिटी से बिल्कुल डील ना हो, होना है तो एकदम से स्ट्रांगली मैच्योरिटी से डील हो। ओके, तो आप शायद हो सकता है ये पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत बार ऑन ऑफ किया होगा, ऐसे भी हो सकता है जिसके वजह से आप अब फर्म नहीं हो पा रहे हो। चाहे ये पर्सन अब फर्म होके आ रहा है बट आपका वो ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत बार ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से आपको बहुत ही लॉसेस सहने पड़े या इमोशनली डाउन आपको फील करना पड़ा या बार बार अपने आप को स्टेबल करना पड़ा, लाइक दैट। अब ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हाँ फिर से हॉर्स लेकर आया है पर्सन। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर यस आपको ट्रू सोलमेट मानते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। ओके, फ्री विल के साथ में। ओके, कि कोई भी ऐसा स्टक एनर्जी या कह सकते हैं कि विद प्लानिंग के साथ में नो, ये ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट एक है कि ये एक पैशनेट एनर्जी को लेकर आना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी के साथ में है, बट अपने आप को अब कंट्रोल नहीं करना चाहते, यानी अपने आप को रोकना नहीं चाहते। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप आउट ऑफ आई थिंक सो हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री में हो, आप नहीं हो। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप वहाँ आ जाओ, तो आई थिंक सो आप रेडी नहीं हो। ऐसे भी हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री के लिए जाने के लिए आप रेडी नहीं हो, या आपका लोकेशन चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसे कुछ हो सकता है। कुछ यहाँ पर है कि जिसके वजह से आप डिसीजन को पेंडिंग रख रहे हो या आप होल्ड बैक लेकर रख रहे हो, और आपको ये पर्सन एक सोल कनेक्शन ठीक है बट एक फैमिलियर पर्सन फील नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो एनर्जी या लैक फील कर रहे हो। ओके, उस वजह से आप यहाँ पर डिसीजन फॉर्म नहीं कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की गाइडलाइन, डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए क्या है फॉर दिस सिचुएशन। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। 1 सेकेंड, 1 कार्ड फॉर यू। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स आ गए। ओके, ओके, आपको ये रिलेशनशिप, पहली बात है आपको फेलियर होने का डर लग रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने इस तरह से बिहेवियर किया, या आपका पास का ट्रॉमा समथिंग कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको बार बार ये फील हो रहा है कि फेलियर हो जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको जस्ट इस पर्सन को ब्लॉक मत कीजिए, या ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मत कीजिए, बट अपने लेवल पर अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हो, ओके, इस रिलेशनशिप के लिए आप अगर ट्रू लव फील कर रहे हो, अगर करना चाहते हो, तो ये पर्सन आपके लिए सही है। ओके, क्योंकि एनर्जी इनकी अच्छी आ रही है, राइट। सो अगर आप यहाँ पर ट्रू लव चाहते हो, डिज़ायर लव चाहते हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया था आपके लाइफ में, तो उनको वेलकम करने के लिए आप फोकस कीजिए। ओके, आप सिक्योर रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, आप ग्राउंडेड रहिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, दैट्स इट। ओके, सो गाइस इस तरह आपको कहा जा रहा है आपके लाइफ में जितने भी रिजेक्शन आके गए हैं, या जितने भी आपने रिलेशनशिप को स्ट्रगल किया है, ट्रॉमा था, उसको एज सुन एज पॉसिबल आप हील कीजिए, इस तरह की गाइडलाइन है। सो गाइस मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।